दिल्ली हिंसा से ही जुड़ी और जिस तरीके से इसमें आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। दहलाने वाली रिपोर्ट है, आपको बता दें, क्योंकि अंकित के शरीर पर दर्जनों जख्म का जिक्र है। उनके पेट और सीने समेत पूरे शरीर पर चाकू के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अंकित की बड़ी ही बेरहमी से हत्या किए जाने का पता चलता है। अंकित की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का नाम भी सामने आया है। परिवार ने ताहिर हुसैन को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, सीधे सीधे हत्या का आरोपी बताया है। यही अंकित शर्मा, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाले खुलासे, दर्द भरे खुलासे हुए हैं। गमगीन माहौल के बीच दिल्ली हिंसा के शिकार आईबी कर्मी अंकित शर्मा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को यूपी के मुजफ्फरनगर में उनके पैतृक गांव इटावा ले जाया गया। यहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली हिंसा में अंकित के अलावा मुजफ्फरनगर के एक और व्यक्ति परवेज की भी मौत हुई है। लेकिन देखिए, अंकित शर्मा का जब पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, वहां मातम का माहौल देखने को मिला। पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, कितना गुस्सा, कितना रोष, और परिवार क्या कह रहा है, क्योंकि सीधा सीधा ताहिर हुसैन का नाम इसमें लिया जा रहा है। देखिए, ऐसा कल हमारी अंकित के माँ और भाई से मेरी बातचीत हुई। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और माँ ने सीधे सीधे तौर पर ताहिर को आरोपी बनाया, बताया, ये कहा कि अंकित को एक फोन कॉल आया था और पुलिस पर सवाल भी उठाया कि इस फोन कॉल की जांच क्यों नहीं की जा रही है। उसी फोन कॉल आने के बाद अंकित अपने घर से बाहर निकला था। अब किससे मिलने निकला था इसकी कोई जानकारी नहीं। 24 घंटे से अंकित घर से लापता था। इस बात की सूचना जब मां ने स्थानीय प्रशासन को देने की कोशिश की तो मामला दर्ज गुमशुदगी का नहीं किया गया। लेकिन सबसे दर्दनाक आपको बता दें कि एक नहीं, दो नहीं, 27 बार, यहां 27 बार अंकित को चाकुओं से घोंपा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने निकल करके आया है। उसके बाद गला भी इसका घोटा गया है और फिर गहरे नाले में इसे फेंक दिया गया है। छीन अवस्था में अंकित का शव जब मिला, परिवार वाले का रो रो कर बुरा हाल है। जब आरोप लगा है तो आपको बता दें कि जिस जगह पर जिस नाले में अंकित के शव को फेंका गया, वहां पर एक बेकरी शॉप है, लेकिन आगजनी में वहां जो सीसीटीवी लगा था वो सीसीटीवी भी जल गया है। तो पुलिस तफ्तीश कर रही है। हालांकि ताहिर पूरे मामले में जो है खुद को बेकसूर बता रहा है और परिवार के प्रति संवेदना भी दे रहा है। लेकिन जिस तरह से पुलिस क्या बता रही है, भाई क्यों नहीं? अंकुर का ये कहना है कि उसने ही भीड़ को, बिल्कुल, कल हमारी डीसीपी से कल हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि अंकित का मोबाइल अभी ट्रेस नहीं हो पाया है, लेकिन फोन डिटेल्स के आधार पर तो ये पुलिस पता कर सकती थी। लेकिन अब पुलिस क्या निर्णय लेती है, किस दिशा में काम कर रही है, ये सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल है। और पुलिस के जो खुफिया तंत्र है इस पूरे प्रकरण में आशा पूरी तरह से इसमें फेल पाए गए हैं। इतनी बड़ी हिंसा, इतनी बड़ी आगजनी होती है और खुफिया तंत्र को इस बात का तनिक भी शक नहीं होता है कि इतने बड़े पैमाने पर जो है पेट्रोल बम लाया जाता है, ईंटें पत्थर की लाया जाता है, दर्जनों गोले लाए जाते हैं। खुफिया तंत्र फेल हो जाए, उसका खामियाजा दिल्ली भुगत ले, लेकिन आखिर उस खुफिया तंत्र की जवाबदेही कोई बनती है नहीं।